प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो सभी एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये सभी, तो जुड़े रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। सबसे पहले प्रश्न की यहाँ पे बात करें, दलदली भूमि से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है भाई? तो वो गैस होती है मीथेन गैस। ठीक है, और मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मीथेन गैस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CH4। आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट का कारण है? भाई मांसपेशियों में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है तो अपनी बॉडी में थकावट हो जाती है? वो अम्ल कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये अम्ल पाया जाता है दूध व दही में पाया जाता है। आगे बात करें, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और टार्ट्रिक अम्ल और किस में पाया जाता है? इमली में। इमली में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे बात करें, किण्वन का उदाहरण है। किण्वन क्या होता है भाई? किण्वन एक प्रोसेस होती है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड बनना, गीले आटे का खट्टा होना। ये सारी की सारी प्रोसेस किसकी हैं भाई? ये सारी की सारी प्रोसेस किसकी हैं? किण्वन की प्रोसेस हैं। नेक उड़ने वाली छिपकली है। नेक उड़ने वाली छिपकली कौन सी है भाई? डेक्रो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 0 डिग्री केल्विन। क्यूरी किसकी इकाई है भाई? मैंने कल ही बताया था फर्स्ट क्लास में, जहां पे अपन ने रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में डिस्कस किया था। क्यूरी किसकी इकाई होती है? रेडियो एक्टिवता धर्मिता की इकाई होती है। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक क्या होता है बच्चों? पास्कल। खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का होना चाहिए। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे का तापमान क्या होगा? कमरे का तापमान इंक्रीज हो जाएगा। रसायन उद्योग में जो तेजाब मूल रसायन माना जाता है वो कौन सा होता है भाई? वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पदार्थ खाने के वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा भाई? सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट प्रश्न है, एनेस्थीसिया के रूप में प्रयुक्त होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो हास्य गैस किसको बोला जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 14 है, कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होती? लाल विस्थापन। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है किसका? रेडियो तरंगों का। रेडियो वेव्स होती हैं। और जो मोबाइल फ़ोन होता है उसके अंदर कौन सी होती हैं भाई? माइक्रोवेव। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, अभी बताया था आपको। हवा से हल्की गैस का उदाहरण कौन सा है? हाइड्रोजन। इसीलिए गुब्बारों के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों के अंदर भरी जाती है हाइड्रोजन गैस। हवा से भारी गैस का नाम बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड। गोबर गैस में मुख्यतः निम्न में से कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है भाई? मीथेन गैस होती है। कुकिंग गैस कौन सी गैस है? प्रोपेन और ब्यूटेन। चमकने वाला व माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा होता है? फास्फोरस। नाइट के समय में यह पदार्थ क्या है? चमकने लग जाता है। फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग होता है? एसिटिलीन का यूज फलों को पकाने में किया जाता है। जीवाश्मों की आयु की निर्धारण की विधि कौन सी है? कल की क्लास में बताया था, कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। और कार्बन डेटिंग विधि में किसका यूज करते हैं भाई? रेडियो एक्टिव पदार्थ का ही यूज किया जाता है। लालटेन में तेल बत्ती में किसके कारण ऊपर चढ़ता है? केशिकात्व की घटना होती है। किसी पतली नली में द्रव का नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना। गोताखोर किस गैसों में सांस लेते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस। कौन सी गैस नोबल गैस है? हीलियम।
शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट के सोने को क्या बोला जाता है? शुद्ध सोना बोला जाता है। नेक्स्ट देखो भाई, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? रतनजोत के जो बीज होते हैं उसका यूज किस में होता है? बायोडीजल बनाने में। कौन विद्युत का कुचालक है? लेड विद्युत। लेड विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता? मिट्टी के तेल में। वह पदार्थ जो प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है वो कौन सा है भाई? जल, H2O। वायु क्या है? वायु क्या होती है भाई? एक मिश्रण होता है गैसों का। स्टेनलेस स्टील किस प्रकार की धातु है? ये एक मिश्र धातु है। प्रकृति में कौन न ही तत्व है न ही यौगिक है? वो कौन है भाई? वायु, हवा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। निम्न में से कौन एक यौगिक है? रेत। विरंजक चूर्ण क्या होता है? एक यौगिक होता है। बारूद किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? मिश्रण के अंतर्गत। कोयला एक प्रकार का तत्व होता है। हीरा भी एक प्रकार का तत्व होता है। और शुद्ध तत्व कौन सा होता है बच्चों? सोडियम। नेक्स्ट बात करते हैं, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? कल की क्लास में बताया था, परमाणु। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? डी ब्रोगली। रेडियो सक्रियता के खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कल की क्लास में डिस्कस हुआ था, हेनरी बेक्वेरेल। अल्फा और बीटा किरणों के खोजकर्ता के वैज्ञानिक नाम कौन है? रदरफोर्ड। परमाणु बम के आविष्कर्ता कौन है? ओटो हान। कार्बन डेटिंग द्वारा किसकी आयु का निर्धारण किया जाता है? जीवाश्म की आयु का निर्धारण। वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन करता है कौन? रदरफोर्ड और साडी। नेक्स्ट प्रश्न है, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी वो कौन थे भाई? जॉन डाल्टन। कौन एक आवेश रहित कण है? आवेश रहित कण कौन होता है? न्यूट्रॉन। वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी कौन थे? जे थॉमसन। किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज करता जेम्स चैडविक। उस वैज्ञानिक का नाम जो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता है, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? एंडरसन। परमाणुीय नाभिक के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड। यहाँ पे देखो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। ठीक है, कौन से तत्व का यूज होता है भाई डेटिंग विधि में? यूरेनियम का। याद रखना ये चीज। आगे बात करते हैं, किस संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन के नाभिक और 2He4 में कन्वर्ट होते हैं हीलियम के नाभिक में। नाभिक के रिएक्टर में मंदक का युग पदार्थ कौन सा है? भारी जल। लोहे पर जंग लगना, ऑक्सीकरण का। नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करते हैं भाई? ऐसे याद कर लो, अनिल। अनिल क्या करता है? अम्ल नीले को लाल में कन्वर्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, वो कौन होता है? क्षार होता है। आगे बात करें, भस्मों का स्वाद किस प्रकार का होता है? भस्म क्या होती है? किसी भी पदार्थ को जलाने के बाद उसकी राख बनती है, उसको भस्म बोला जाता है। और भस्म क्या होती है भाई? सारी की सारी खारी होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको केमिस्ट्री के ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।